केरल की धरती पर हर वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ओणम पर्व मनाया जाता है। यह केवल एक फसल उत्सव नहीं, बल्कि इसका सीधा संबंध एक पौराणिक कथा से है, असुर राज महाबली और भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। यह कथा हमें त्याग, समर्पण, धर्म और भक्तिपूर्ण जीवन जीने का संदेश देती है। तो आइए सुनते हैं ये रोचक कथा। बहुत समय पहले त्रिलोक पर असुरों का राज्य था। असुर राज महाबली, जो प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे, अपनी वीरता, दानशीलता और न्यायप्रिय शासन के कारण प्रसिद्ध थे। महाबली स्वभाव से अत्यंत दानी, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। वह अपने राज्य में सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और भयमुक्त जीवन जी रही थी। महाबली की उदारता इतनी प्रसिद्ध थी कि देवता भी उनकी दानशीलता से प्रभावित हो उठे थे। किंतु एक समस्या थी। महाबली असुर वंश से थे और उनका साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया और देवराज इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो गए। सभी देवता इकट्ठा होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनम्र होकर बोले, हे नारायण, असुर राज महाबली ने संपूर्ण त्रिलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। यद्यपि वह दानी और धर्मप्रिय हैं, फिर भी असुरों की शक्ति के कारण धरती और स्वर्ग में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। कृपया कर हमें इस संकट से मुक्त करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महाबली भक्त है, दानी है, किंतु उसका विस्तार धर्म संतुलन के लिए उचित नहीं है। उसे पराजित करने के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं वामन रूप में अवतरित होकर उनके अभिमान का हरण करूंगा। भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप ऋषि के घर वामन रूप में अवतार लिया। वामन एक दिव्य, तेजस्वी और तपस्वी बालक के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर छोटा था, किंतु मुखमंडल से तेज दमक रहा था। इसी समय महाबली ने अपने राज्य में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। नियम था कि इस यज्ञ में आए प्रत्येक याचक को राजा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देगा। सभी दिशाओं से ऋषि मुनि, देवता, ब्राह्मण और प्रजा वहां दान लेने पहुंची। महाबली स्वयं हाथ जोड़कर दान देने को खड़े रहे थे। यज्ञशाला में अचानक एक दिव्य बालक प्रवेश करता है। उसके नेत्र कमल जैसे, मुखमंडल तेजस्वी और वाणी मधुर थी। वह वामन था। महाबली तुरंत उठकर उस बालक का स्वागत करते हैं और विनम्रता से पूछते हैं, हे कुमार, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से पधारे हैं? जो चाहे मांग लीजिए, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वामन ने कोमल स्वर में कहा, राजन, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाबली आश्चर्यचकित हो गए। हे कुमार, आप इतने छोटे शरीर के हैं, केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? आप चाहें तो सोना, रत्न, हाथी, घोड़े, गांव या पूरा राज्य भी मांग सकते हैं। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे बस उतनी भूमि चाहिए जितनी मैं अपने 3 पगों में नाप सकूं। जब महाबली वामन को दान देने लगे तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं विष्णु हैं। यह तुम्हें छलने आए हैं। यदि तुमने दान दे दिया तो अपना सब कुछ खो दोगे। किंतु महाबली ने कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु भी हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं उन्हें दान दे सकूं। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। महाबली ने वामन को दान दे दिया। उसी क्षण वामन ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया। उनका सिर आकाश को छू गया, हाथ फैलकर दिशाओं को ढकने लगे और पांव पृथ्वी को नापने लगे। पहले पग में वामन ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा था। वामन ने पूछा, राजन, अब तीसरे पग के लिए कहाँ स्थान दोगे? महाबली हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपने पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने प्रसन्न होकर अपना पग महाबली के सिर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। यद्यपि महाबली का राज्य छिन गया, लेकिन भगवान विष्णु उसकी भक्ति और दानशीलता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महाबली, तुम असुर होते हुए भी महान भक्त और दानी राजा हो। तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि वर्ष में एक बार तुम्हें अपनी प्रजा से मिलने का अवसर मिलेगा। जब जब तुम धरती पर आओगे, तुम्हारी प्रजा हर्ष और उल्लास से तुम्हारा स्वागत करेगी। इसी कारण केरल में हर वर्ष ओणम के अवसर पर यह माना जाता है कि असुर राज महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। लोग घर को फूलों से सजाते हैं, नौका दौड़ आयोजित करते हैं, नृत्य करते हैं, भोज करते हैं और महाबली का स्वागत करते हैं। ओणम की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वैभव और गौरव त्याग, भक्ति और दानशीलता में है। महाबली यद्यपि असुर वंश से थे, पर उनकी महानता के कारण आज भी उनकी स्मृति अमर है।